नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता मम्मी के साथ में, मैं नहीं रह सकता मम्मी के साथ में, नहीं रह सकता पापा के साथ में, नहीं रह सकता इस छोटे से घर में, नहीं रह सकता, सफोकेशन हो रहा। ज्यादा मिजाज मत करो। ज्यादा किसका? इसका ज्यादा मिजाज मत करो। जब सांस बंद हो जाएगी अंतिम संस्कार वहीं होगा जहां सबको सफोकेशन होता है। ज्यादा में ये पैसा है इसलिए ज्यादा सब कुछ है, सफोकेशन होता। गरीब होती, पैसा कम होता है ना, नहीं होती इतनी संपन्नता, तो फिर सब में एडजस्टिंग करते कि नहीं करते हैं। ये मत कहो किसी की हमको जरूरत नहीं है। कभी साधु की जरूरत श्रावक को पड़ती है और साधु को जरूरत श्रावक, साधु को श्रावक की जरूरत पड़ती है और श्रावक को साधु की जरूरत पड़ती है। परस्पर में एक दूसरे के सहयोग से काम। ये मत कहो कि कोई है ना जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। बिना कारण के कोई कार्य, बोलो, बिना कारण के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कोई ना कोई उसका क्या होता है, रीजन होता है, कोई ना कोई उसका कारण होता है। जैसे उसने तोड़ दिया तो उसने सोचा कि आज इसने, मेरी पत्नी ने आज मेरा धनुष क्यों तोड़ा, आज तक नहीं तोड़ा। बोलो, आज तक नहीं तोड़ा, आज मेरा धनुष क्यों तोड़ा है, कोई ना कोई कारण। चलो चल के देखते हैं। बोलो, चलो चल करके देखते हैं। जैसे ही चल करके देखा, जैसे ही चल करके देखा और वहां पर झाड़ियों में देखा कि कोई एक दिगंबर तपोधन आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उसको समझ में नहीं आया कोई है, पर उसकी पत्नी को समझ में आया, अरे ये तो कोई धर्मात्मा पुरुष है। बोलो, अरे कोई धर्मात्मा पुरुष है। और हर जगह धर्म पत्नी। बोलो, क्या धर्म पत्नी? एक आध धर्मपति तो बताओ, बताओ एक आध धर्मपति। किसी के साथ नहीं धर्मपति, लेकिन सबके साथ। बोलो, क्या लगता है सबके साथ? धर्मपत्नी। समोषण में 3 लाख श्राविकाएं और 1 लाख श्रावक। कितने? 3 लाख श्राविकाएं और 1 लाख श्रावक। जितने व्रत करती, उपवास करती है ना, महिलाएं करती है। आदमी ढूंढने पर नहीं मिले। एक आध व्रत करने वाला, एक आध कोई हो करने वाला हो, बाकी आदमी बहुत कम व्रत करते हैं। मंदिर में जाके आप देखो सब क्या है, महिलाओं की टेबलें पूरी क्या होंगी, भरी मिलेंगी, बिल्कुल है ना, पूरी फुल मिलेगी महिलाओं की, है ना। 10 महिलाएं 1 आदमी। 10 कहती है हमको अभिषेक दिखाओ, वह 10 कहती है अभिषेक दिखाओ। 1 आदमी 10 महिलाएं। वैसे भी मंदिर में सब साम्राज्य किसका है? किसका है? किताब का नाम जिनवाणी। बोलो, किताब का नाम बोलो ना, किताब का नाम जिनवाणी है ना। उसके बाद में जयमाला, क्या जयमाला, आरती। बोलो, आरती है ना, आराधना, आराधना बोलो ना, आराधना, उपासना, अर्चना। एक आध याद दिलाओ ना। हाँ, पूजा, हाँ, और स्तुति, वंदना। हाँ, आपको बहुत नाम याद है। सर लगता है कि वो 40 पढ़ के आई क्या, है ना। सारे अर्चना, स्तुति, पूजा, आरती। बोलो, आरती सारे, जिनवाणी, सरस्वती, सारे नाम किसके हैं? सारे नाम महिलाओं के। आदमी का तो एक ही नाम है, चंदन। एक ही नाम है आदमी का, है ना। आदमी के 3 नाम है मंदिर में, बाकी सब महिला के। एक है चंदन। पकड़ के घिसते रहो साले को, घिस दे साले को, घिस घिस घिस। इतनी सी कोठरी में लेके ले जाती, इतनी सी कोठी चंदन घिसने वाली। जहां देखो ना इतनी सी, इतना तो पानी, इतना पानी, उसमें इतना पानी, जहां देखो ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ फब्बारा चल रहा हो। और सब जो घिस घिस पकड़ के पत्थर पर रखा रहता है, घिसते रहते हो, फिर भी कहते खुशबू नहीं आती है ना, घिसते रहते। दूसरा क्या, अभिषेक, डालते रहो अभिषेक। और तीसरा पकड़ के घंटा। आदमी का नाम क्या है? घंटा, है ना। पकड़ के बजाओ बजाओ बजाओ, है ना। बस जो आए 10 पैसा है, पापा घंटा बजा, पापा का घंटा, है ना। महिला है वो घंटा। बस 3 के अलावा चौथा नाम नहीं आता आदमी का मंदिर में। एक घंटा, दूसरा नाम अभिषेक, और तीसरा क्या है? बाकी अच्छे अच्छे नाम देखो। चंदन का मूठा का, चंदन कहाँ पड़ा? बोल, चंदन, चंदन कहाँ पड़ा? नीचे। घिस लिया उसे, कोई नहीं, धोखे भी नहीं रखते, वैसे ही भिड़ा का भिड़ा छपा रहता है। घंटा को लटका के रखा, घंटे को क्या करके रखा? मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो। यही तुम लोगों की दशा है,
है ना, घंटा बजाते रहो, जितना बजाना उतना बजाओ, लेकिन रोना मना है, आंसू ढालना मना है, किसी से कहना मना है, चुपचाप टंगे रहो, बस घंटा बजता रहे। बाकी देखो पूजा, आराधना, स्तुति, वंदना, अर्चना, आरती, भारती, जिनवाणी, सारा इनके हिस्से में गया। कुछ भी कर लो, बोलो हाँ बोलो, तुम चिंता मत करो। अपने तीर्थंकर पुरुष थे, बोलो बोलो ना अपने तीर्थंकर। अरे डर होने लगे जिनकी घरवाली है, अपने को क्या। और आज तो वैसे ही टेंशन नहीं है, उपवास है, और कल तक अपन अपनी कैसेट क्लियर कर लेंगे। वो अपन को मार्केटिंग जमाना आता है। जितने अपने तीर्थंकर थे वो क्या थे, पुरुष थे, गणधर भी पुरुष थे, आचार्य भी पुरुष थे, रिद्धियां पुरुषों। कितने भी इनकी आराधना, पूजा, उपासना, तपस्या कुछ भी कर लो, अरे कल्याण नाम से नहीं होता है। बोलो रतलाम की रानी चेलना हो, कल्याण बोलो, कल्याण काम से नहीं होता है, कल्याण कल्याण काम से होता है, नाम से नहीं होता है। पुरुष के लिए ही मोक्ष होता है। अंतिम पॉइंट पुरुष के लिए क्या होता है। अगर स्त्री कितने भी रोज उपवास करे, माता जी बन के रोज उपवास करे, और मुनिराज 60 रसों से युक्त नित्य प्रति आहार करें, तो भी मुनियों की निर्जरा सुमेरु पर्वत के बराबर होती है, और आरिका की निर्जरा राई के दाने के बराबर होती। 100 साल पुरानी आरिका, अहो धर्म की महत्वता, अहो है ना मुनिराज। 100 साल पुरानी आरिका, आज का दीक्षित मुनि 100 साल पुरानी आरिका गवासन में बैठ करके कहती है, हे स्वामी नमोस्तु, धन्य है वो मुनि पर्याय। इतनी महत्व की मुनि पर्याय है, इतनी महत्व की मुनि पर्याय, कोई कितनी तपस्या कर ले। मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी मुनि की महिमा भी अजब है। अरे लोग कहते, मुमुक्षु कहते मिथ्या दृष्टि है। अरे तुम मिथ्या दृष्टि की भी महिमा को समझो। आरिका सम्यक दृष्टि भावलिंग से युक्त गजब की साधना करती है, लेकिन 16वें स्वर्ग का उल्लंघन नहीं कर सकती। पर मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी है ना, महामुनिराज तपस्या साधना के बल पर है ना, 9वें ग्रेविक में 9 ग्रेविक तक, 9 ग्रेविक में अंतिम ग्रेविक में 31 सागर तक की आयु का भुगतान करके वापस आते। लेकिन ये सम्यक दृष्टि महामुनिराज उसको भी अतिक्रमण करके अनुदिश ग्रेविकों में प्राप्त होते हैं। निश्चित मान के चलो कि इस मुनि पर्याय के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है, लेकिन महिलाओं में धर्म की प्रवृत्ति साहजिक होती है। बोलो, स्त्रियों में धर्म की प्रवृत्ति साहजिक होती है। और यूं होता है धर्म के मामले में, बोलो यूं होता है, बोलो यूं होता है धर्म के मामले में। पुरुषों को 10 को बुलाते हैं, एक आता है। बोलो, पुरुषों को 10 को बुलाते हैं और एक आता है, और महिलाओं को 1 बुलाते हैं और 10 आती है। धर्म के क्षेत्र में ये प्रभाव, एक महिला को बुलाते, धर्म के क्षेत्र में 10 महिलाएं उपस्थित हो जाती है। और 10 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी को बुलाओ, एक आदमी आता है ना, वो भी कहता है कि अगर टाइम हो तो 5 मिनट घर होके आऊं, है ना, घर हो करके आऊं। कितना भी उसने, पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसने देखा है उसकी महाराज बैठे आंखें बंद, अरे महाराज हैं, गुरु हैं, साधु हैं, है ना, नमस्कार करो। उसने मुनिराज के लिए क्या किया, नमस्कार किया। जैसे ही मुनिराज को नमस्कार किया तो मुनिराज ने उससे कहा कि तुम क्या काम करते हो। क्या पूछा, तुम क्या काम करते हो। उसने कहा कि मेरा आजीविका का साधन मैं शिकार करता हूँ, मैं शिकार करता हूँ, और शिकार के द्वारा जीवों की हत्या करके मांस खाके अपना जीवन यापन करता हूँ। मुनिराज ने कहा ये पाप कभी नहीं करना, हरगिज ये पाप नहीं करना, क्या करो। उसने कहा कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास तो कोई चारा नहीं। बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं महाराज, नहीं हो सकता है। लेकिन मुनिराज ने कहा कुछ नियम लेना है। तब मालूम उसने एक छोटा सा नियम की, आज से मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। एक ही नियम लिया, चलो कम से कम नियम लिया। तो उसने नियम लिया कि मैं कौवे का मांस का सेवन नहीं करूंगा। और अचानक
ऐसे कर्म का उदय है कि उसको भयंकर बीमारी हो गई। जब वैद्य जी को दिखाया तो वैद्य जी ने कहा कि इस रोग का उपचार कौए के मांस से हो सकता है। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पर अपने नियम को नहीं तोड़ सकता हूं। प्राण जाए पर प्रण ना जाए। बोलो प्राण जाए पर ना, क्योंकि व्रत भंगी महाभंगी। बोलो व्रत भंगी महाभंगी। उसे भंगियों का भी भंगी कहा गया जिसने व्रत को भंग किया है। उसने कहा कि ऐसा नहीं, नियम नहीं तोड़ूंगा मैं। तो उसकी पत्नी ने अपने भाई को फोन किया और उसका साला आ रहा था कि तुम अपने जीजा को समझाओ, ये रहेंगे तो धर्म बाद में भी पाला जा सकता। लेकिन वो दृढ़ था कि नहीं, मैं अपना नियम पालन। जब उसका जो साला आ रहा था, साला वहां पर आ रहा था, तो रास्ते में एक देवी उसको रोते हुई मिली। तो उसने देवी से पूछा कि हे देवी, तू क्यों रो रही है? उसने कहा कि जहां तुम जा रहे हो वो तुम्हारा जो पूर्वाभिल है वो मर करके मेरा पति होने वाला, वो देवांगना ने कहा कि वो मेरा देव बनने वाला है, लेकिन तुम जाकर के उसे नियम से भ्रष्ट करोगी, उसको नियम से भ्रष्ट करोगे, मांस खिलाओगे व्रत भंग करने से, फिर वो मेरा पति नहीं होगा, वो नीचे वाले देवों में जाकर के उत्पन्न होगा। इसलिए मैं रो रही हूं कि तुम उसका नियम भंग करोगे। और उसने कहा अच्छा। जब वो गया, उसने बहुत समझाया कि तुम मांस खा लो, कोई बात नहीं, बाद में नियम और ले लेना, प्रायश्चित। उसने कहा कि नहीं, मैंने गुरु के चरणों में नियम लिया है, मैं किसी भी कीमत में नियम को तोड़ नहीं सकता हूं। चाहे भली मेरे प्राण जाएं तो भली चले जाएं, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ सकता। उसने नियम नहीं तोड़ा और उसने विशुद्धि के साथ उस नियम का क्या किया? पालन किया। और इतनी विशुद्धि से कि भगवान मेरा ये नियम पलता रहे, अंतिम सांस तक मेरा नियम ये पलता रहे, अंतिम सांस तक मेरा नियम चलता रहे। और उसने देह छोड़ दी लेकिन नियम नहीं तोड़ा, तो मर करके और उत्तम जाति का क्या बना? और उत्तम जाति का वो देव बना। जब वहां पर देव बना, वो खदरा जो पूर्वाभिल का साला था, वापिस जा रहा था, वो देवी वहीं खड़ी मिली। उसने कहा क्या हुआ कि जो मेरा साला मरा वो तुम्हारा पति देव बना कि नहीं बना? बोले नहीं बना। बोले क्यों? उसने बहुत विशुद्धि के साथ व्रत का पालन किया, तो वो और उत्तम जाति का क्या बना? उत्तम जाति का वो देव बना। ये पर्याय तो हमारी अच्छी है ही। बोलो ये पर्याय तो हमारी, हाथ उठाओ ना, ये पर्याय तो हमारी अच्छी है ही। पर ये सोचो कि अगली पर्याय भी क्या हो? अच्छी हो। अगली पर्याय भी हमारी अच्छी हो। ये पर्याय तो अच्छी है। नमो सिद्धाणम। बोलो ये पर्याय तो अच्छी है ही, भव्य है। क्या है? तू भव्य है। तो अब ये प्रश्न पूछना, निकट भव्य हूं या दूरानुदूर भव्य हूं? बोलो निकट भव्य हूं या दूरानुदूर भव्य हूं। जिस समय महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था, बोलो जिस समय महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था और एक बच्चे के, हिरण के बच्चे के ऊपर लपक कर के जब गिरा, उसे मारना चाहता था, उसी समय कोई कारण होगा। बोलो उसी समय कोई कारण उपस्थित हुआ और अमित प्रभ और अमित कीर्ति नाम के दो युगल महामुनिराज, रिद्धिधारी महामुनिराज वहां से क्या, रिद्धिधारी मुनिराज वहां से क्या होते हैं? निकलते हैं। और उन्होंने देखा, उन्हें समझाया, हे बनराज, है ना, तू बनराज होकर के तू, जिसके लिए तेरे अंदर जिनराज बनने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर जिनराज बनने की शक्ति, आज तू बनराज है, तेरे अंदर जिनराज बनने की शक्ति है। और इन मूक प्राणियों के लिए तुम्हारा आज शेष भाव से लेके 5वें भाव में तुझे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनना है। बोलो तुम्हें इस भाव के 5वें भाव में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बनकर के मुक्त होना।
जिनके द्वारा अहिंसा का शहनाद होगा, जिनके द्वारा अहिंसा की गर्जना होगी, लाखों जीवों को दया का मार्ग मिलेगा, करुणा का उपदेश मिलेगा। और आज तुम ये हिंसा कर रहे नहीं, आपने गलत किया। उसी समय उसने हिरण के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया, हिरण के लिए छोड़ दिया और उसके प्राणों की क्या कर दी? रक्षा कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी रक्षा की और वो बच गया, उसने नियम कर लिया, आज के बाद में किसी की हिंसा, आज के बाद में किसी की हिंसा नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, किसी भी जीव को सताऊंगा नहीं। और उस शेर ने व्रत ले लिया। मर करके वो शेर कहाँ गया? देव पर्याय के लिए प्राप्त हुआ, देव पर्याय के लिए प्राप्त हुआ। इसलिए हमारा जैनागम कहता है पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। किससे? पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। उन दो मुनिराज ने उस एक सिंह को क्या दिया? संबोधन दिया और उसके लिए उस महापाप से क्या कर लिया? बचा लिया। उसके लिए महाहिंसा से उसके लिए बचा लिया, महादोष से उसके लिए बचा लिया। मैं भव्य और के लिए बताया कि तू भव्य। पहला प्रश्न है कि हम भव्य हैं या, बोलो हम भव्य हैं या? अब इस विषय में ये दिया कि इस पंचम काल में इस बात का कथन कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं बता सकता है कि तुम भव्य हो या अभव्य हो। इसके लिए जानने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यक्ष ज्ञानी की आवश्यकता होती है। जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होता है वही इस बात को जान सकता है कि हम भव्य हैं या अभव्य। पर यह है कि हमारी क्रियाओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम भव्य हैं अथवा अभव्य। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के बाद में भी हमको श्रद्धा ना हो, जो भगवान के लिए सामान्य पत्थर समझे, बोलो जो भगवान के लिए एक एक व्यक्ति शख्स इन्वॉल्व रहे प्रवचन में, एक एक व्यक्ति आई कांटेक्ट में रहे। बोलो जो भगवान के लिए सामान्य पत्थर समझे, बोलो जो भगवान के लिए सामान्य पत्थर समझे, शास्त्र के लिए सामान्य कागज समझे और गुरु के लिए सामान्य आदमी समझे, बस समझ जाना यही अभव्य है, यही अभव्य है। अभिषेक में चलोगे, मैं बताता हूं आप भव्य की अभव्य। अभिषेक में चलोगे, क्या रखा अभिषेक करने से? क्या रखा अभिषेक करने से? क्या होता? क्या भगवान खाने को देंगे तुमको? क्या है? भगवान खाने को देंगे क्या? भगवान तुम्हारी दुकान चलाएंगे क्या? भगवान तुम्हारे बीवी बच्चे पालेंगे क्या? मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तू जा, बड़ा धर्मात्मा बनता। बस यही, बोलो यही, यही अभव्य है। दूसरा कोई अभव्यता का परिचय कोई दूसरा नहीं है, यही अभव्यता है। स्वाध्याय में चलोगे, क्या होता पढ़ने से? क्या होता पढ़ने से? जिन्होंने पढ़ा, इतना स्वाध्याय करते, वो इतनी कसाई करते, उनका परिणाम उनके साथ में, उनका परिणाम वो इतना स्वाध्याय करती, क्या उनके लिए मिला? क्या सार निकला? स्वाध्याय में क्या समझा? अरे भैया उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने हो सकता पन्ने पलटाए हो, लेकिन तुम जीवन को पलटाना। क्या होता स्वाध्याय करने से? भैया एक आध माला फेरा करो। क्या क्या फेरना माला? फिरली सब माला, कुछ नहीं करना है, हो गया। घर में पड़े रहेंगे, बोलो घर में पड़े रहेंगे, पेपर पढ़ते रहेंगे। बोलो रतलाम की बहुओं,